चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने हाल में एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो प्रार्थना कर रहे थे कि राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद का समापन जल्द से जल्द हो जाए। और इस बारे में जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव से पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने चीफ जस्टिस पर अभद्र टिप्पणी एक तरह से कर दी और कहा कि जब लोग भूतों को जिंदा करते हैं तो भूत उनके पीछे पड़ जाते हैं। इतना नहीं, राम गोपाल यादव ने और भी बहुत कुछ कहा। तो हम इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं और प्रयागराज के कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे समझना चाहेंगे कि वो राम गोपाल यादव की इस टिप्पणी को किस तरह से लेते हैं। संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों पर टिप्पणी कर रहे हैं वो। संवैधानिक पदों बैठे लोगों का जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तमाम लोग तमाम चीज़ें बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की बोल रहे हैं कि बुलडोज़र नहीं चलेगा, बुलडोज़र चल रहा है और दंगा फसाद और बढ़ भी रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, कोई चीज़ रुकने के काम नाम नहीं ले रहा है। तो जब न्यायपालिका की कोई बात लोग नहीं मान रहे हैं, न्यायपालिका की बातों का, उनके आदेशों की अवहेलना सरकार कर रही है, तो आम बात है कि सारे लोग, विपक्ष के लोग भी बोल रहे हैं ये टोटल गलत है। जस्टिफाई कर रहे हैं आप उनके बयान को और गलत बोल रहे हैं। किसी भी न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय हो चाहे जूनियर हो, जिला जज हो, उनके खिलाफ बोलना नहीं चाहिए, बयान नहीं देना चाहिए। आपको क्या लगता है इस तरह का जो बयान दिया है राम गोपाल यादव ने, उसको क्या सोचते हैं आप? देखिए, राम गोपाल यादव जी अपने आप को भगवान से बढ़ के मानने लगे हैं। उन्होंने यादव परिवार में ही विघटन, अपने भाइयों के ही परिवार में विघटन करा डाला। उन्होंने शिवपाल जी के खिलाफ इतना भर दिया परिवार में कि शिवपाल जी को अपनी पार्टी बना करके अलग होना पड़ा था। तो राम गोपाल जी का यही कुछ लोग कंस्ट्रक्टिव काम करते हैं, कुछ लोग डिस्ट्रक्टिव काम करते हैं और उनका वही काम शुरू से रहा है। पिता की विरासत में मिली अखिलेश जी की कुर्सी को भी खराब करने का इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा और सारे कमीशन का पैसा जिसको भी चंद टिकट बटे, कुछ भी बटे, अपनी तरफ डाइवर्ट करते रहे। तो राम गोपाल जी पूर्ण रूप से बीमार हो चुके हैं। उन्होंने अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर 2 लाइन की टिप्पणी भी करी तो इनकी मानसिक विकलांगता का ही उदाहरण है। भारत में, समाज में जितने चीफ जस्टिस हैं या जज हैं उनको माइलॉट के तरीके से देखा जाता है और वो माइलॉट होते भी हैं। उनके खिलाफ कोई भी बात बोलना वो अपने में ही ये क्लियरिफिकेशन है कि आप सठिया गए हैं, खराब हो गए हैं और ऐसे आदमी की बात को अब समाज में चर्चा का विषय ही बनाना नहीं चाहिए। राम गोपाल जी जैसे आदमी, अच्छा उनकी एक अवस्था भी हो चुकी है। अब ऐसी अवस्था में बड़बड़ाना, इधर उधर की बातों करने के अलावा उनके पास कोई विकल्प भी नहीं बचा, क्योंकि पहले कभी अखिलेश जी उनकी सुन भी लिया करते थे, अब वो भी नहीं सुन रहे हैं। तो चर्चा में बने रहने के लिए ऐसी ही बेतुकी बातें वो करने की उनकी आदत बन गई है। सबसे पहले जो है कि आप ये समझिए कि जो लोग जो है खुद फैसला देते हों, किसी चीज़ का फैसला वो खुद करने वाले हों, तो उसके लिए उनको प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा कहने का मतलब ये है कि कोई भी अधिकारी या जज, उसको जो है ये राजनीतिक विषय के बारे में चर्चा करनी ही नहीं चाहिए। और राम गोपाल यादव जी ने अगर कहा है कि जो है क्या कहते हैं, उन्होंने ये कहा, शायद जो है उन्होंने ये नहीं कहा कि जो है फैसला गलत दिया, सही दिया, ये चीज़ें नहीं कही उन्होंने कहा कि जो है न्यायालय है, न्यायालय कुछ भी कर सकती है, जिंदा को मुर्दा कर सकती है, मुर्दा को जिंदा कर सकती है। उन्होंने ये बात कही। उन्होंने ये नहीं कहा कि फैसला गलत दिया या उनके ऊपर कोई आपत्तिजनक बात का प्रयोग किया, ये नहीं कहा उन्होंने। नहीं, उन्होंने आपत्तिजनक बात कही। उन्होंने कहा भूत जजों के पीछे लग जाते हैं और भी तमाम बातें कहीं। नहीं, भूत जजों के पीछे लग जाते हैं तो ये बात अगर कही है तो गलत ही है। मतलब भूत क्या चीज़ होता है? भूत कोई चीज़ है नहीं। भूत कहने का मतलब ये होगा कि जो आदमी से कभी ना कभी गलतियां हो जाती है, गलत फैसले लोग दे देते हैं, तो वो उनको अपने आप में जो है गलीन महसूस होता है, उसी को भूत कहे हो सकता है। ये तजुर्बा है। आपको क्या लगता है राम गोपाल यादव जो बयान दे रहे हैं, क्या अवस्था उनके ऊपर हावी हो रही है या फिर कोई उसका भी कोई सियासी मायने है? सियासी मायने है। अब चीज़ जैसे अगर कोई प्रार्थना कर रहे हैं कि इतना बड़ा विवाद देश का है वो जल्दी सॉल्व हो जाए, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो आप चीफ जस्टिस के ऊपर इतनी बड़ी टिप्पणी कर रहे हैं, अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, वो चीज़ सही नहीं है। आपकी मानसिकता को दर्शा रहा है कि आपकी सोच सही नहीं है। हर जगह राजनीति नहीं होना चाहिए भाई। एक बड़ा मुद्दा है ये, हमारे देश का जो विवाद था वो बड़ा विवाद था, उसको अगर सॉल्व होना, अगर कोई प्रार्थना कर रहा है तो इसमें हम उस पर टिप्पणी करेंगे भूत जाग जाएंगे या ये हो जाएगा, वो सही नहीं है ना। तो देखा जाए ये उचित नहीं है, राजनीति उचित नहीं है। आपको लग रहा है कि वो मंदिर पर कुछ सियासत कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं भड़काना चाह रहे हैं कि मंदिर बने या मस्जिद बने। मंदिर बनना था, मंदिर बन गया, उसमें है क्या दिक्कत भाई?
जो जजमेंट क्या होना। कहना चाह रहे थे, क्या सियासत कर रहे हो? अब वो चाह रहे हैं कि ये गलत डिसीजन हुआ होगा और क्या है, कहीं ना क्या कहना चाह रहे हैं? और क्या भाई, जो चीज़ प्रेजेंट है, प्रेजेंट तो मंदिर है ना, मंदिर बनना था, मंदिर बन चुका है, जिसके हक में होना था हो चुका है। अब उसमें क्या भूत जागना, क्या भूत भागना। तो कह रहे थे कि अब चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। राम गोपाल तो ये कह रहे हैं कि ऐसे मुद्दों पर तो कोई बात ही नहीं करनी चाहिए। नहीं नहीं, क्यों नहीं करना चाहिए? ये देश की बहुत बड़ी बात थी कि मंदिर हमारे देश की जो सनातनियों की आस्था से जुड़ा हुआ बात है, तो क्यों नहीं करना चाहिए भाई? इस देश की जनता 500 वर्षों से उस चीज़ का इंतज़ार कर रही है, मंदिर बनना चाहिए, तो मंदिर बन गया। आपको क्या लगता है कि जो है राम गोपाल यादव, जैसा कि आप कह रहे तो उम्र हावी हो रही है, इस तरह का बयान दे रहे हैं या कुछ राजनीति कर रहे हैं? कुल मिलाकर भगवान राम जो कि हमारे हिंदुस्तान के नागरिकों में और कण कण में बसे हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन पर सब चल रहे हैं और राम के खिलाफ कोई यहाँ बोल नहीं सकता। और राम मंदिर पर जितने समय, बहुत ज़्यादा समय लगा था फैसला आने पर, उस पर चंद्रचूड़ जी ने बोला था कि फैसला और पहले हो जाना चाहिए। ये बात सही है। इतना दिन तक न्यायालय में किसी भी धार्मिक, जैसे 69,000 भर्ती है, इसको लटकाए पड़े हैं। सामाजिक में जो कि आरक्षण लागू है, आरक्षण पर फैसला नहीं आ रहा है। चंद्रचूड़ इस पर भी डिबेट कर रहे हैं कि फैसला जो है जल्द से जल्द होना चाहिए। सभी जज चाहते हैं कि फैसला जल्द हो। तो उस जल्दबाजी में न्यायालय के खिलाफ कोई भी लोकतंत्र का नेता बोलता है तो गलत है। और न्यायपालिका को भी उतना अधिकार नहीं है कि आप खुले मंच पर और किसी भी पार्टी, किसी भी नेता के खिलाफ आप बोलें। आपको न्याय देने का जब तक काम है, आप न्याय दें। और आप व्यक्तिगत पूजा पाठ करते हैं, उसमें भी प्रधानमंत्री पहुंच जाता है। देश के लोगों ने उस पर भी विरोध किया था। तो ये सब राजनीतिक लोग और किसी जस्टिस को, जज को अपना राय देने का अधिकार नहीं है। वो तो अच्छी बात कर रहे हैं ना कि ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि जल्द से जल्द ये मामला, इसका समापन हो जाए, ताकि लोगों में एक तरह से जो एक उस मुद्दे को लेकर जो एक माहौल था वो शांत हो। एक खींचातानी चल रही थी, तनाव था, उसकी वो शांत हो जाए। इसमें क्या गलत है? न्यायपालिका के विषय में आप पूरी तरह जानते हैं। न्यायपालिका में कोई भी छोटा मोटा मुकदमा है, 20-25 साल, कहीं कहीं तो मुलजिम और दोनों मर जाते हैं, फैसला नहीं आता है। तो आज न्यायपालिका पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि न्यायपालिका में जो देरी हो रही है, ये भी सबसे बड़ा अत्याचार है जनता के ऊपर। इसको भी देखना पड़ेगा जज लोगों को ना। उस पर भी उन्होंने काफ़ी चर्चा की। आपको क्या लगता है कि उम्र का असर है, सियासत है, या फिर वो भूत को जो है, जिन्न को बोतल से बाहर निकाला जा रहा है? राम गोपाल जी के पास कोई भूत आता होगा और उनको उसी का तजुर्बा होगा। प्रार्थना करना सबका अधिकार है। अगर चीफ जस्टिस जी ने प्रार्थना में, अपने मन में या अपने भाव में किसी देश के हित के लिए 2 प्रार्थना किया या कोई बात कही, तो ये आप ये जानिए कि अच्छे संकेत हैं देश के लिए कि चीफ जस्टिस भी ये चाहते हैं कि देश में विवाद को ख़त्म हो। ये इस बात को लेने के बजाय जितने दुष्टों की टोली है वो इस बात को दूसरे रूप में लेने लगी है। तो ये तो उनके लिए वो कितनी अच्छी बात है कि एक साधारण मनुष्य की तरह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साधारण मानव की तरह एक आदमी के दर्द को, एक आदमी की तकलीफ को देख रहे हैं। 500 साल पुराने इस केस के निस्तारण पर वो चिंता व्यक्त कर रहे हैं। वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस केस का निस्तारण हो। तो ऐसे में तो हम लोगों का भाग्य है कि ऐसे चीफ जस्टिस मिले कि जो किसी विवाद को ख़त्म करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। कम से कम ये तो नहीं था जैसे ये कह रहे थे कि काफ़ी लंबा समय हो जाता है किसी चीज़ के न्याय में, काफ़ी डिले होता है। तो ये तो हमारा भाग्य है कि जल्दी से जल्दी इसमें फैसला उन्होंने किया। अपने रिजीम में उन्होंने इतने पुराने केस को ख़त्म किया और ये भगवान की कृपा ही है, उनके प्रार्थना का जोर ही है कि हुआ। लेकिन राम गोपाल जी कहाँ जा रहे हैं? अब वो अगर इटावा से आगरा पहुंचना चाहते हो या रांची जाना चाहते हो तो वो क्लियर कर दें, लेकिन इस तरीके से अपने परिवार के बर्बादी का कारण भी राम गोपाल यादव को दें। उन्होंने अपने परिवार को बर्बाद किया, खाली आपस में भिड़वा करके, लड़ाई करा के। उसी तरीके से वो देश के हर आदमी को लड़ाना चाहते हैं और वो अपने भतीजे अखिलेश को दिखाना चाहते हैं कि हम ही सबसे बड़े राजनेता हैं। जलन भावना भी हो सकती है कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी भी उनके यहाँ गए थे और चीफ जस्टिस ने अगर कुछ अच्छा विचार रखा और सुविचार रखा कि देश में हित हो, और 2 समुदायों के बीच का एक डिसीजन था, उन्होंने मन में रखा कि प्रार्थना की कि ये जल्द से जल्द सॉल्व होना चाहिए, कहीं इसमें कोई बुराई नहीं है। अब उस पर राजनीति करना कि ऐसे उन्होंने प्रार्थना की और उचित नहीं है, तो ये सही नहीं लगता है। राम गोपाल यादव ने ये कहा है कि जो जजेस होते हैं कई बार वो भूत को जिंदा करते हैं, भूत उनके पीछे लग जाएगा, तमाम इस तरह की बातें कह गए हैं। तो किस तरह से देखते हैं उनके इस बयान?
एक्चुअल ये वाला बयान मैंने भी सुना नहीं, मैं से अनजान हूँ और जब तक मैं खुद नहीं सुनूंगा तब तक मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगा। टिप्पणी जो है उसको किस तरह से देखें? अगर ऐसा इन्होंने कहा है तो मेरे समझ के बाहर कि ऐसा कैसे बोले। अगर राम मंदिर पे ऐसे लोग बोल रहे हैं तो बड़ा सोचने की विषय है इस पे। तो जी, आपको क्या लगता है? राष्ट्रीय महासचिव हैं, कह रहे हैं कि जजेस भूतों को जिंदा करते हैं, भूत उनके पीछे लग जाते हैं, इस तरह का बयान उन्होंने दिया है, तो क्या सोचते हैं उसको लेकर? उसे मैं इस बयान को सुना तो नहीं है, सही है, लेकिन बात ये कह रहा हूँ कि न्यायपालिका का काम अपना न्यायपालिका पे चर्चा करती है। वो अपने विचार व्यक्त किए हैं, उनका आस्था है, वो स्वतंत्र है बात, और वो अपनी भी बात कहे तो दोनों में कोई विशेष फर्क नहीं है। फर्क इस बात का है आज देश में हो क्या रहा है। आप न बेरोजगारी में चर्चा करते हैं, न आप देश के अंदर इतने आतंकवाद जैसे घटनाएं रोज हो रही हैं। अभी कोई सरकार और होती प्रदेश में तो आप कहते कि देखिए क्या हो रहा है, लोग लेके झंडा डंडा लेके निकलते, जय श्री राम के नारे लगाते हो। आज भगवान राम, देखिए भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था, आपकी लोगों के रहते हुए भगवान राम को 36 वर्ष का वनवास मिला है। ये सोचने का विषय है। और इस देश के अंदर देखिए आस्था भावनाएं व्यक्ति की स्वयं होती हैं। बिल्कुल भटकाए जा रहे हैं। कम से कम न्यायालय के ऊपर तो ऐसी टिप्पणियां नहीं करना चाहिए। न्यायालय को साफ सुथरा रखना चाहिए। भाई आप राजनीति करिए, राजनीति के कई विषय हैं, देश की ग्रोथ है या बेरोजगारी है, रोजगार है, उनके विषय में बात करिए और ऐसे न्यायालय पर टिप्पणी करना उचित नहीं मेरे साथ। तो प्रयागराज जो है, जिसको न्याय की नगरी भी कही जाती है, और लोगों का कहना है कि बेवजह न्यायालय पर और जस्टिस पर इस तरह की टिप्पणी करना कहीं से भी उचित नहीं है। रामगोपाल यादव ने एक बार फिर राम मंदिर के सवाल पर सीजीआई को कटघरे में खड़ा किया है। तमाम दिनों से चर्चा हो रही है कि जो राम मंदिर है उसका फैसला आखिर समाजवादी पार्टी और बहुत सारे ऐसे दल हैं उनको क्यों नहीं पच रहा। जिस तरह के बयान आज रामगोपाल यादव के आए, क्या लगता है कि ये गुस्सा भी है? जहाँ तक राम मंदिर का मामला है, जब कोर्ट ने एक फैसला दे दिया तो उस पर कोई प्रश्न चिन्ह उठाने तो का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। ये राम गोपाल जी को या मतलब जो इनके समाजवादी पार्टी है, इसको राम मंदिर को लेकर के इनको अनर्गल प्रलाप करते रहने का ये इनका एक शगल है जो कि ये कामयाब नहीं होगा। और ये देखने में आया है कि इनको हर वक्त कोई न कोई एक नया मुद्दा बनाना होता है राम मंदिर के विरोध में, और ये लेकिन करते कुछ भी रहें। राम मंदिर बन गया, कोर्ट ने फैसला भी दे दिया, राम मंदिर का भव्य निर्माण हो चुका है, अब क्या ये कर लेंगे भाई? अब इसमें कौन सा जनमत बचा हुआ है? ठीक है, राम मंदिर का फैसले पर तो सवाल खड़े ही कर रहे थे, बहराइच को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। कह रहे बहराइच में जो हिंसा हुई है सरकार द्वारा प्रायोजित हिंसा थी। बिल्कुल, जहाँ तक आपका प्रश्न है, इन लोगों की समाजवादी पार्टी की राजनीति हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण पे रही है। आप इनको देखिए, जब भी इनका कोई बयान आता है तो हमेशा ये जो है मुस्लिम तुष्टीकरण पे ही लेके बयान करते हैं। आप बताइए, जब वहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया तो इन्होंने सरासर जो है लोकतंत्र की अवहेलना की। मतलब इस तरह का जो है निंदनीय बयान देके लोकतंत्र की अवहेलना, हमारे न्याय प्रणाली की, हमारे जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनके के ऊपर पूरे जो है पूरे हिंदुस्तान को जो है गर्व है, उनको भी ये जो है इन लोगों ने जो है नहीं बख्शा। न जाने क्यों इनको राम मंदिर के आते ही न जाने क्यों मिर्ची लग जाती है, और टोटल इनकी राजनीति केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए है और कुछ नहीं है, और दंगों में झुकने के लिए है। तुष्टीकरण करते करते ये इतना नीचे गिर गई है, इन्हें अपनी गिरने की सीमा के बारे में पता नहीं है, वो कितना नीचे गिर चुकी है। ये अनर्गल जो ये जो टिप्पणियाँ करते हैं, अब ये करते करते ये अपनी सीमा को लांघ कर अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनके ऊपर भी इन्होंने टिप्पणी की। बहराइच के बारे में भी इन्होंने अनर्गल बातें की। समाज को ये बांटने की जो पार्टी है, ये समाज को बांटने के, ये हिंदू समाज को कैसे बिखेरे और हिंदू समाज को कैसे नष्ट करे, इसके जड़ों पे ये पार्टी कुठाराघात करती है। तो इस पार्टी से हम इससे ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। तो इसमें जो इस विषय मुझे और नहीं कहना। ठीक है। बहराइच भी फिर एक बार मुद्दा बना दिया, कहा कि बहराइच जो है वो दरअसल उसमें सरकार ने प्रायोजित दंगा कराया है, सरकार ने चाहा तभी वहाँ दंगा हुआ। नहीं, सरकार कैसे दंगा? सरकार ने तो दंगे को रोकने की कोशिश की है। जो दंगाइयों के द्वारा सब किया जा रहा था, तो सरकार क्या करेगी? कोई भी सरकार होगी तो सरकार तो दंगा को रोकने की कोशिश करती है। कि सरकार दंगा कराती, सरकार का दंगा कराने का कोई, जब लेकिन कोई परिस्थिति अगर पैदा होती है
कि जहाँ पर लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद सब किसी भी धर्म जाति और संप्रदाय के हों, इससे कोई मतलब नहीं है। सरकार का काम दंगे रोकना है। ये आरोप लगाना कि सरकार दंगा कराई थी, सरकार ने तो इस तरीके से तो कहा जाए कि पीछे सरकारों ने भी दंगा कराया, तो ये तो कोई बात होती नहीं है। बात तो सिर्फ इतनी है कि किसी भी दंगे को रोकने के लिए सरकार द्वारा जो प्रयास किए गए उनको लोग ये कह रहे हैं कि सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम था। ये तो गलत बात है। इस तरीके की बात करना तो ठीक नहीं। ठीक है, चाहे अखिलेश यादव हों चाहे राम गोपाल यादव हों, मंदिर के नाम पर इतना नाराज क्यों हो जाते हैं? ये क्योंकि इनके ये धार्मिक है नहीं, पूजा कभी करते नहीं, कभी आपने देखा ही नहीं, पूजा पाठ इन्हें आता नहीं कुछ। ये खाली सिर्फ सरकार को बदनाम करने की साजिश करके जो बहराइच में दंगे हुए हैं, इनमें इन्हीं की समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हाथ है और उन्हीं लोगों ने वहाँ जाकर के दंगा किया है और ये सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ठीक है जी। राम गोपाल का बयान सुना आपने? उन्होंने सीजीआई को लेकर सवाल खड़े किए, अब शब्द कहा, राम मंदिर का नाम लेते ही जो गुस्सा राम के पास कोई काम नहीं है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी की सरकार के अच्छे कामों को सिर्फ गलत कहना, विरोध करना, बस यही काम रह गया उनके पास। अब उनके पार्टी का कोई जनता के बीच में कोई वोट नहीं है, कोई विकास कार्य उनके पास कुछ है नहीं, ना उनकी सरकारों ने कोई काम किया, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ठीक है जी। कोई साजिश के तहत ये सब काम हो रहा है कि अब फिर जो राम मंदिर बन चुका है उसको लेकर सवाल खड़े करना, बहराइच में जो हिंसा हुई उसको लेकर सवाल खड़े करना? नहीं, ये केवल मुस्लिम तुष्टिकरण, ये जो है जनता जान चुकी है और जनता इनको आने वाले 2027 में भी मुंहतोड़ जो है जवाब देगी और इनको खुद समझ में आएगा कि इन्होंने कैसा अनर्गल बयान दिया है। क्या जो मुद्दा है उसको देखकर क्या लग रहा है कि मतलब आखिर क्यों जो है कोई सवाल पूछते ही ये लोग इस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी पर अटैक करना शुरू करते हैं? देखिए, इनकी मानसिक स्थिति, कोई काम ही नहीं है, चुनावी पार्टी को राम के नाम पर जो है, राम की उपलब्धियों को, राम के नाम पर, हमारे राम आराध्य हैं, हम राम के, आप ये इन लोगों का एक आरोप रहता है कि राम के नाम पर वोट मांगते हैं। हम लोग वोट नहीं मांगते हैं, हमारे राम आराध्य हम मानते हैं। अब इनके कौन आराध्य हैं ये जान सकते हैं। इनको जब जब राम का नाम आता है पूरा परिवार डीएनए में हो चुका है, पता नहीं, पूरा परिवार एकदम भड़क जाता है, समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। तो ये सब इनकी मानसिक स्थिति आस्था सनातन के नाम पर बेहद ही बिगड़ चुकी है। प्रदेश जनता सब जानती है। आप अभी बहराइच का मुद्दा उठा रहे थे, तो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी के विषय में सब लोग जानते हैं क्या हकीकत है। और दंगे वाली विषय बात है तो अपनी सरकार में अगर झांक के देख लें तो मुजफ्फरपुर नगर से लेकर के कितने दंगे हुआ करते थे, तो वो सब चीज़ें प्रदेश जनता भली भांति जानती है और इसका जवाब आगामी 27 के चुनाव में प्रदेश जनता मुँह तोड़ देगी। ठीक है, क्या वाकई में जनता जवाब देगी? बिल्कुल जवाब देगी। समाजवादी पार्टी के लोगों के पास कोई काम नहीं इस समय, सिर्फ बीजेपी की सरकार के जो अच्छे कार्य हैं उनको खराब बताना, उनका विरोध करना, बस यही काम रह गया है। क्योंकि जनता ने उन्हें नकार दिया है समाजवादी पार्टी को। आने वाले चुनाव में आपको ये भी मालूम पड़ जाएगा विधानसभा चुनाव में कि समाजवादी पार्टी का अब कोई जनाधार नहीं रह गया जनता के बीच। और बहुत जल्दी आपका जो मिल्कीपुर का चुनाव है इसमें आपको जानकारी हो जाएगी कि समाजवादी पार्टी का अब कोई जनाधार नहीं रह गया। बिल्कुल अखिलेश यादव जी के पास कोई काम नहीं। हमारी सरकार जो भी अच्छे काम करती है सिर्फ उसका विरोध करना, हमेशा विरोध करना, हर काम को गलत बताना, यही काम रह गया समाजवादी पार्टी के पास। ठीक है, ये जिस तरह के बयान समाजवादी पार्टी के नेताओं के आ रहे हैं, क्या लगता है आपको कि चुनाव नज़दीक आ गया इसीलिए इस तरह के बयान आ रहे हैं? चुनाव की वजह से तो हैं ही है बयान, और उनको तो सरकार का विरोध ही करना है ना। वो विपक्षी पार्टी में है तो उनका काम तो इतना ही है, इसके लिए जनता कोई ध्यान नहीं देगी। सरकार, हमारी जो सरकार बीजेपी की सरकार है वो मजबूती से काम कर रही है, सर्व धर्म समभाव के आधार पर काम कर रही है, किसी जात विशेष के लिए काम नहीं कर रही है, किसी तुष्टीकरण के आधार पर काम नहीं कर रही है। लेकिन लोगों विपक्षी दलों का काम क्या होता है? विपक्षी दलों का काम सरकार को बदनाम करना और सरकार के अच्छे कामों की में बुराइयां निकालना होता है। वो काम कर रहे हैं, ये उनका भी काम है, मैं तो यही समझता हूँ। ठीक है, बहराइच को लेकर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार ने दंगा कराया है। नहीं, विपक्ष तो कुछ ना कुछ कहेगा ही। ये सरकार दंगा नहीं कर रही है, सरकार नियंत्रण कर रही है। मतलब दंगा तो जिस परिस्थितियों में हुआ ही हुआ, लेकिन गवर्नमेंट उस पर बहुत एक्शन में है, उस पर किसी को नहीं बख्शेगी। जो दंगाई हैं उनको किसी को नहीं बख्शा जाएगा।
और हमारे यहाँ तो ये भी नहीं है कि कोई मुस्लिमी वर्ग है या हिंदू वर्ग है, जो भी दंगे में सम्मिलित होगा, ऐसा तो पहली बार सरकार कर रही है। जबकि सपा ने तो एक तरफा काम किया था। मुजफ्फरनगर कांड देखिए आप क्या हुआ था, तो ये अपनी गिरबान में झांके ना क्या हो रहा है। उंगली उठाना तो बहुत आसान है, लेकिन सरकार क्या कर रही है ये आप देखिए ना। सरकार निष्पक्ष काम कर रही है।